ईस्ट एशिया के दूर दराज इलाकों में जहां राज ही राज है, बसा है नॉर्थ कोरिया, जिसे अक्सर हर्मिट किंगडम भी कहते हैं। इसके सख्त अनुशासन वाले दिखावे के पीछे खुफिया ऑपरेशंस और बड़े ही हिम्मत वाले प्रोजेक्ट्स की अफवाहें चलती रहती हैं। डिफेक्टर लोगों की गवाही और सैटेलाइट तस्वीरों से एक डरावनी तस्वीर सामने आती है, एक ऐसे स्टेट की जो अपनी ही बेरहम सोच पर चलता है। ये छोटे छोटे सबूत इशारा करते हैं एक बहुत बड़े छुपे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जो मिलिटरीली एम्बिशियस से लेकर एथिकली क्वेश्चनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है। हर वो जानकारी जो बाहर निकलती है, वो एक पल के लिए अनजाने में एक खौफनाक झलक दिखाती है। इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां हर पहाड़ कोई राज छुपा सकता है, हर ऐलान के पीछे कोई गहरा एजेंडा हो सकता है। इसके छुपे हुए प्रोजेक्ट्स का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें अनदेखी रह जाती हैं, अक्सर उन्हीं में सबसे बड़े खतरे छुपे होते हैं। जैसे ही हम इस जर्नी पर निकल रहे हैं, हम एक ऐसी दुनिया में घुस रहे हैं जहां सच और अंदाजों के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। नॉर्थ कोरिया की ऊबड़ खाबड़ जमीन के बहुत नीचे एक खामोश, अनदेखी दुनिया है। रिपोर्ट्स और डिफेक्टर लोगों की बातों से पता चलता है कि वहां जमीन के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें सैनिकों की पूरी डिविजन्स छुप सकती है। ये सुरंगें खुफिया इंजीनियरिंग का कमाल है, जिन्हें कमांड एंड कंट्रोल को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें अनकन्वेंशनल हथियारों के स्टोरेज फैसिलिटीज, खुफिया रिसर्च लैबोरेटरीज या मिसाइल लॉन्च साइट्स छुपे हो सकते हैं। इस छुपे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक ऐसे मजबूत किले की इमेज बनाता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। बाकी दुनिया के लिए यह पहले से ही रहस्यमयी स्टेट पर रहस्य की एक और परत चढ़ा देता है। मिलिट्री इस्तेमाल के अलावा नॉर्थ कोरिया के टनल नेटवर्क से और भी खौफनाक अफवाहें निकलती हैं। ये जमीन के नीचे की दुनियाएं पाबंदीशुदा रिसर्च या खुफिया हथियार बनाने के लिए AKDM परफेक्ट हैं। इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स और डिफेक्टर लोगों का कहना है कि इन फैसिलिटीज में खुफिया हथियार बनाने के प्रोग्राम्स चलते हैं, जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स और केमिकल एजेंट्स भी शामिल हैं। ये सुरंगें गैर कानूनी व्यापार और स्मगलिंग ऑपरेशंस के लिए खुफिया रास्तों का भी काम कर सकती हैं। इन नेटवर्क से जुड़ा इंसानी नुकसान बहुत चिंता की बात है, जहां फोर्स्ड लेबर और बेरहम हालात की खबरें आती हैं। सबसे परेशान करने वाली अफवाहों में से कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में है। अफवाहें और डिफेक्टर लोगों की बातें इशारा करती हैं कि खुफिया लैबोरेटरीज में एथिकली क्वेश्चनेबल रिसर्च चल रहा है। इन कहानियों में मिलिट्री मकसद के लिए इंसानी ताकत बढ़ाने या बायोलॉजिकल एजेंट्स बनाने की कोशिशों का जिक्र है। इन प्रोजेक्ट्स के चारों ओर इतनी सीक्रेसी है कि इनकी सच्चाई पता करना लगभग नामुमकिन है। फिर भी डिफेक्टर लोगों की गवाही में कुछ बातें बार बार सामने आती हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ह्यूमन टेस्टिंग के एथिकल नतीजे खौफनाक हैं। ये इंसानी इज्जत का बहुत बड़ा अपमान है। खबरों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के इरादे स्पेस तक पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके सैटेलाइट लॉन्चेस को शांतिपूर्ण बताया जाता है, पर शक है कि ये सैटेलाइट बेस्ड वेपनरी के लिए एक ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं। रॉकेट टेक्नोलॉजी का ड्यूअल यूज होना EMPs या किनेटिक एनर्जी वेपन्स के पॉसिबल इस्तेमाल के डर को और बढ़ाता है। हर कामयाब सैटेलाइट लॉन्च को इंटरनेशनल कम्युनिटी चिंता की नजर से देखती है। उनके पेलोड्स को लेकर जो सीक्रेसी है, वो रहस्य और चिंता को और गहरा कर देती है। नॉर्थ कोरिया के कंट्रोल वाला स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को हॉस्टेज बना सकता है। असली चैलेंज कम जानकारी से इरादों और ताकत का पता लगाना है। DMZ के नॉर्दर्न साइड पर किजोंगडोंग नाम की एक अजीब सी बस्ती है। नॉर्थ इसे पीस विलेज कहता है, पर यह प्रोपेगेंडा विलेज के नाम से ज्यादा मशहूर है। दूर से देखने पर यह एक खुशहाल बस्ती लगती है, लेकिन पास से देखने पर एक अजीब सा खालीपन नजर आता है। इस फैंटम सिटी का मकसद
डिफेक्टर्स को लुभाना और नॉर्थ कोरियन सोसाइटी की एक मनगढ़ंत अच्छी तस्वीर पेश करना है। किजोंगडोंग इस बात का सबूत है कि वहां का रेजीम बड़े पैमाने पर सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने के लिए तैयार है। ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का इशारा है। नॉर्थ कोरिया ने डिजिटल दुनिया में अपनी खतरनाक पहचान बनाई है। इसके स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर हैकर्स कई तरह की खतरनाक एक्टिविटीज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए। इनका पहला मकसद अक्सर फाइनेंशियल फायदा उठाना होता है, रेजीम के हथियार प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए मोटी रकम निकालना। खबर है कि इन साइबर वॉरियर्स को बचपन से ट्रेन किया जाता है और ये अलग अलग भेस में काम करते हैं। लाजरस ग्रुप, जो एक बदनाम हैकिंग ग्रुप है, उसका नाम इतिहास की कुछ सबसे बड़ी साइबर चोरियों में आया है। इस बढ़ते हुए साइबर खतरे का ग्लोबल जवाब अब भी एक मुश्किल चैलेंज बना हुआ है। साइबर क्राइम और हथियारों के फैलाव का आपस में जुड़ा होना नॉर्थ कोरिया के डिजिटल हमले को इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा बनाता है। नॉर्थ कोरिया के अंदर जबरन लोगों को गायब कर देने की खौफनाक सच्चाई रोज सामने आती है। वहां की स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज इस तरीके का इस्तेमाल विरोध को दबाने और कंट्रोल बनाए रखने के लिए करती है। लोग बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं, सिर्फ देश से भागने की कोशिश करने जैसी छोटी सी बात पर भी। हाल की रिपोर्ट्स इस काम के खौफनाक पैमाने पर रोशनी डालती है, जिनमें से कई मामलों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को जिम्मेदार ठहराया गया है। जबरन गायब कर देने का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डर और शक का एक ऐसा माहौल बनाता है जो हर तरफ फैला हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन ह्यूमन राइट्स उल्लंघनों से निपटने में भारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन गायब हुए लोगों के लिए जवाबदेही की लड़ाई एक जरूरी और लगातार चलने वाली जंग है। नॉर्थ कोरिया के खुफिया प्रोजेक्ट्स एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये ग्लोबल शतरंज की बिसात पर सोची समझी चालें हैं जो पावर दिखाने और इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए बनाई गई है। रिजीम का धोखा और बेरहमी एक ऐसे स्टेट को दिखाते हैं जो माने हुए इंटरनेशनल नियमों से बहुत परे काम करता है। साइबर क्राइम से लूटी गई फाइनेंशियल दौलत इसके पाबंदीशुदा हथियार प्रोग्राम्स को हवा देती है। सैटेलाइट बेस्ड वेपनरी की संभावना इसकी मिलिट्री ताकत में एक और खौफनाक पहलू जोड़ती है। दुनिया ऐसे खतरों का सामना करने के लिए कितनी तैयार है, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अवेयरनेस, चौकन्नेपन और एक मजबूत एक साथ ग्लोबल जवाब की आज जितनी जरूरत है, उतनी पहले कभी नहीं थी।